अरे भाई, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत असली हंसी आ रही है हमको। हाँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया में देखता हूँ, गार्डन में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, शादी विवाह में जाता हूँ, बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, तो देखता हूँ सब आर्टिफिशियल हंसी। और वो गार्डन में तो भैया बिना ही मतलब का ठहाका लगा रहे हैं। हास्य क्लब बना हुआ है, लोग सोचो हंस नहीं पा रहे हैं। एआई का जमाना है ना भाई, कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नहीं भाई, ओ आई का जमाना लाइए, ओरिजिनल इंटेलिजेंसी। और एआई को हटाइए। ओ आई का ज़माना कैसे आएगा? जब हम ओरिजिनल बातों को अच्छी रीति समझेंगे। अब मुझे हंसी क्यों आई? हंसी इसलिए आई कि इस पूरे संसार में जहां भी जाऊं भाई, मेरे शरीर के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया सामान का इंतजाम है, एक से सेक आविष्कार हुए हैं, लेकिन सब मेरे शरीर के लिए है। मेरे लिए तो एक भी आविष्कार नहीं हुए हैं। सब शरीर के सुख के लिए, सारा इंतजाम शरीर के लिए। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए भाई, किसी ने मेरे लिए तो कुछ भी इंतजाम नहीं किया है, सब कुछ शरीर के लिए किया है। उस शरीर के लिए जो एक दिन मेरा साथ छोड़ देगा। तो मैं कह रहा था कि संसार में मेरे शरीर के सुख सुविधा का ध्यान बहुत ज़्यादा रख लिया गया है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रखा है किसी ने। क्यों? क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं है, मुझे देख ही नहीं पाते हैं। जो भी देखते हैं मेरे शरीर को ही देखते हैं, मुझे पहचानते ही नहीं हैं। जब वो मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे पहचाने, तब तो मेरे लिए सुख का, शांति का इंतज़ाम करें। देखो, अभी मैं जब तक इस शरीर में हूँ, कोई भी मुझे ना देख पा रहा है, ना जान पा रहा है, ना पहचान पा रहा है। तो जब मैं शरीर में हूँ तब नहीं देख पा रहा है, जान पा रहा है, पहचान पा रहा है, तो फिर जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कहाँ से देख पाएंगे? हाँ, एक बात जरूर होगी, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो लोग क्या करेंगे पता है? अरे दिखाओ दिखाओ भाई, थोड़ा डॉक्टर के पास ले जाओ भाई इसको। किसको? अब मैं तो हूं ही नहीं, अब किसको ले जा रहे हो भाई? भरोसा ही नहीं होगा कि मैं शरीर में नहीं हूं। डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए तो भाई, क्या हो गया इनको? डॉक्टर भी देखेगा बड़े इत्मीनान से, बढ़िया, वो स्टेथोस्कोप लगाएगा, धड़कन देखेगा, फिर भी उसको डाउट होगा, नब्ज देखेगा, थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर भी उसे भरोसा नहीं होगा कि मैं हूं कि नहीं शरीर में। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा पता है? फिर उसके बाद डॉक्टर मेरे सीने को ऐसा जोर जोर से दबाएगा, दिखेगा अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे जब मैं बैठा रहूं तब तो कुछ हो भाई उसमें। अब मैं हूं ही नहीं तो क्या होगा उसमें? कौन सी हलचल होगी? क्योंकि सांस लेने वाला तो मैं ही था। क्योंकि हृदय में हवा पहुंचाने वाला तो मैं ही था। क्योंकि इस मुख रूपी ढक्कन को खोल के उसमें अनाज डालने वाला तो मैं ही था। अब मैं ही नहीं हूं तो कहां से देखेगा भाई वो? बड़ी मजेदार बात है। अब डॉक्टर क्या करेगा? अब बोलेगा रुको 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 थोड़ा भाई और देखता हूं। फिर वो मेरी आंख को ऐसे खोल के देखेगा,
फिर देखेगा कि हाँ यार, अरे भाई इसमें तो अनमोल मणि जी नहीं बैठे हैं, क्योंकि आँख के पीछे से देखने वाला तो मैं अनमोल मणि हूँ ना भाई। अब मैं हूँ ही नहीं तो फिर आँख देखेगा कौन? सोचने की बात है। फिर कहेगा नहीं भाई, अब तो जो है इसमें अनमोल मणि जी हैं नहीं, आँख भी देख ली खोल के, क्योंकि आँख के पीछे से देखने वाला तो मैं नहीं रहूँगा। फिर लोग बोलेंगे नहीं 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 आप डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखिए ना, बचा लीजिए डॉक्टर साहब, अनमोल मणि जी को थोड़ा बचा लीजिए। अरे क्या बचा लीजिए? नहीं भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसमें अनमोल मणि जी नहीं है, और अब उनकी इस डेड बॉडी को ले जाइए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या करेंगे लोग? अब मैं तो हूं नहीं, अब मैं तो मैं उस शरीर को उठाऊंगा, ना चलाऊंगा, ना पैर उठाऊंगा, ना हाथ हिलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। अब लोगों को बड़ी मजबूरी हो गई उठाने की। अब एक का व्यक्ति तो उठा नहीं पाएगा, अब 4-6 लोग उठाएंगे, फिर लेके जाएंगे। मजबूरी है उनको उठाने की। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस शरीर में बैठा था तब तक मैं उसे बड़े अच्छे से संभाल रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, तो वो नहीं सड़ रहा था। लेकिन मैं निकल गया तब तो अब ये सड़ने लग जाएगा ना भाई, इससे बदबू आने लग जाएगी, तो मजबूरी है उसको उठा कर ले जाके जलाने की। फिर क्या करेंगे भाई? मैं तो ना एक लकड़ी उठाऊंगा, ना मैं इस शरीर को जलाने की कोई कोशिश करूंगा। एक भी लकड़ी उठाकर मैं मेरे शरीर में नहीं रखूंगा, ना मैं जलाऊंगा। सारा काम तो लोग करेंगे। और जब मैं बैठा था तब कोई नहीं, तब कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यदि मैं उसको मेरे अपने शरीर के लिए कुछ बोल भी रहा था तो भी नहीं मान रहे थे। हाँ जाओ जाओ, बहुत देखे ऐसे तुम्हारे जैसे। एक रोटी देने को भी कोई तैयार नहीं। प्यार से बिठाकर एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता। और उसके बाद देख गगरी उठा रहे हैं, कमंडल बना रहे हैं, फिर सजा रहे हैं शरीर को, और ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जब मैं शरीर में बैठा था तब लोगों को बुला रहा था, तब 2 भी नहीं आ रहे थे। नहीं नहीं भैया टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है मिलने का। और जब मैं चला गया तब ढेर सारे लोग आ गए। है ना भाई, बड़ी समझने की बात। अब क्या होगा? अब वो ले जाकर जलाएंगे, मजबूरी है। भले उसे संस्कार का नाम दे दें, लेकिन नहीं जलाएंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो वास्तव में मेरे शरीर को जलाकर सब लोग अपनी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। संस्कार का भले नाम दे दिया है। तो ऐसा ही होता है। कहेंगे भाई, फिर बाद में क्या कहेंगे? बातचीत करेंगे आपस में, अरे यार अनमोल मणि जी थे, बहुत अच्छी बात करते थे, कविता सुनाते थे, गीत गाते थे, लिखते थे, सोशल मीडिया में रोज़ बढ़िया बढ़िया पोस्ट करते थे, भागवत कथा देश विदेश में जाके सुनाते थे, ज्योतिष थे, हस्तरेखा देख लेते थे, ऐसा है वैसा है, बड़ा ये है ऐसा। आपस में बातचीत करेंगे। और फिर कई मालूम क्या करेगा, मनगढ़ंत कहानी। कुछ दिन बीत जाएंगे तो फिर मालूम क्या बोलेंगे, अरे भाई मेरे सपने में तो अनमोल मणि जी आए थे, मेरे से तो मिले थे और ऐसी ऐसी बातचीत कर रहे थे, देखो। सोचिए कितनी अज्ञानता और कितनी अनभिज्ञता संसार में फैली हुई है, कितना बनावटीपन। और इसी बनावटीपन के कारण सब लोग अशांत हैं। जितनी भी आप कुवृत्ति देख रहे हैं, बेईमानी, व्यभिचारिता, मिलावटखोरी,
झूठ, लंद फंद, झगड़े फसाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये तलाक वो तलाक, ये मेरा वो तेरा, सब स्वयं को नहीं जानने के कारण हो रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति शरीर को अलग और स्वयं को अलग समझ लेगा, अपने अस्तित्व की पहचान कर लेगा, तो अपने सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। लेकिन नहीं, बस एक परिपाटी, एक प्रथा, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं बना ली हैं। जब व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति पहचानेगा, जानेगा, समझेगा, तो मीठे भाइयों और मीठी मीठी बहनों, माताओं, एक बात बहुत अच्छी रीति समझ लीजिए कि स्वयं को सही अर्थों में जानने पहचानने के लिए ये शरीर अलग और मैं और आप अलग। हाँ, है ना भाई? क्योंकि यदि मैं अनमोल मणि खत्म हो जाता तो फिर वास्तव में मेरे जाने के बाद कोई शांति की कामना नहीं करता। तो मैं तो कभी खत्म होता ही नहीं हूँ। मैं अनमोल मणि सदा ही जीवित रहता हूँ। मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होता, मेरी देह का अंत होता है। इसीलिए लोग कहेंगे कि अनमोल मणि जी का देहांत हो गया, माने अनमोल मणि जी की देह का अंत हो गया। इस राज को बहुत अच्छे से समझे, आए, रूबरू मुलाकात करें। अभी तो भाई मैं शरीर में बैठा हूँ, फिर बाद में शरीर छोड़ने के बाद तो भीड़ लगाएंगे ही लोग, लेकिन अभी 2-4 लोग भी आइए, रूबरू मिलिए और स्वयं की पहचान कीजिए और संसार से विकृति को मिटाने में मदद कीजिए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है, होगा। बस इसी दृढ़ता के साथ मैं अनमोल मणि पूरी ताकत से इस शरीर में बैठा हुआ हूँ और लंबे समय तक बैठा रहूँगा। समय आने पर स्वेच्छा से इस शरीर को छोड़कर जाऊँगा। जब पूरी इस कलियुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में बदल देने का कार्य पूरा हो जाएगा, तब स्वेच्छा से जाऊँगा और वापस सतयुगी सृष्टि में आ जाऊँगा। अच्छा भाई, ओम आनंद।